यह नगर में राजा श्रेणिक राज्य करते थे। राजा श्रेणिक हम सबको पता है, तो मगध देश के राजा थे वो। मगध देश के राजगृह नगर के राजा श्रेणिक राज्य करते थे। उनकी इंद्र के समान ख्याति थी। तभी वहाँ पे विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर का वहाँ पे सम्मोचन आता है और धर्म सभा लगती है वहाँ पे। तो जैसे ही राजा श्रेणिक को पता चलता है तो वो वहाँ पे सम्मोचन में जाते हैं और सम्मोचन में जाके गौतम गंधर्व से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, तत्व का स्वरूप का व्याख्यान करें जिससे सब जीवों का कल्याण हो, कि आप भगवान का धर्म का स्वरूप हमें बताएं जिससे हमारा भी कल्याण हो और बाकी सब जीवों का कल्याण हो। तो इस तरह से बस उन्होंने फिर गौतम गंधर्व जी ने पूरा बताया कि किस तरह से विश्व में दो ही प्रकार के पदार्थ हैं। कौन से पदार्थ हैं? दो तरह के, चेतन है या अचेतन है। इसके अलावा कोई नहीं, दो तरह के पदार्थ हैं और वो 6 द्रव्यों में बटे हुए हैं। 6 द्रव्य, एक द्रव्य में चेतनता है और बाकी 5 द्रव्यों में चेतनता नहीं है। तो इस तरह पूरा व्याख्यान करा। तो उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जिस प्रकार स्वर्ण पाषाण मतलब सोना और मिट्टी अर्थात खान से निकला गया सोना हमेशा से कंकड़, पत्थर, रेत, मिट्टी तथा किट कालिमा से संयुक्त अवस्था में ही पाया जाता है, कि मिला हुआ मिलता है। उसी प्रकार जीव, जो जीव द्रव्य है, वो भी कर्म के साथ अनादिकाल से संयोग चला आ रहा है। तो कर्म बंधन के फलस्वरूप इसे बार बार एक के बाद एक शरीर का संयोग भी सदाकाल मिलता रहा है। तो इस तरीके से शरीर बार बार आ रहा है, अतः शरीर के साथ भी इस जीव का संयोग अनादिकाल से ही है। तो वस्तुस्थिति इस प्रकार है, परंतु इस जीव ने स्वयं को अर्थात चेतन आत्मा को ना जानने के कारण, कि उसने अपने को नहीं जाना, मैं कौन हूँ नहीं जाना, ऐसी अज्ञानता रही। तो इस अज्ञानता के वश इस अचेतन शरीर को ही अपना स्वरूप मानता रहा कि शरीर ही मैं हूँ, यही मैं हूँ। इसलिए स्वयं को ना पहचान कर अनात्मा को ही आत्मा माना और इसलिए इस जीव की मिथ्या बुद्धि और मिथ्या अज्ञान, ये उसका अज्ञान के कारण उसको गतियों में भ्रमण करना पड़ा। तो इस तरीके से उसने सारी चीज़ें पूछी। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब उसने कहा, सम्मोचन में राजा श्रेणिक ने गौतम गंधर्व से कहा कि भगवान, अब आप श्री रामचंद्र का जीवन चारित्र करने आप हमें बताइए कि क्या, कौन थे रामचंद्र जी, क्या था उनके बारे में, पूरी उनकी स्टोरी जानने के लिए उन्होंने कहा। तो उनकी जिज्ञासा देखकर श्री गंधर्व देव व्याख्यान करने लगे। तो फिर उन्होंने सबसे पहले बोला कि ये तू जान कि जो रावण था, जैसे आप उसको रावण था, वो राक्षस नहीं था, वो मनुष्य था। और राक्षस नामक महाप्रतापी विद्याधर राजा के नाम से प्रारंभ हुए राक्षस वंश में उत्पन्न विद्याधरों का वह अधिपति था। जितने भी उत्पन्न विद्याधर हुए थे सबका वो अधिपति था। और सुग्रीव आदि भी वानर नहीं थे। जैसे हमें पता है कि सुग्रीव वगैरह सब बंदर की तरह, हनुमान जी सब वानर दिखाए थे, तो कहते हैं वो भी वानर नहीं थे, बल्कि वानर के चिन्ह को अपनी ध्वजा में धारण करने वाले विद्याधर मनुष्य थे। तो अब स्टोरी हमारी जब रावण की चलेगी, रावण के जन्म से पहले, अब हम स्टोरी पढ़ते हैं कि जो राक्षस, उन्होंने बताया कि राक्षस वंश कैसे उत्पत्ति हुई और जो वानर वंश है वो क्या था। तो ये रावण के जन्म से पहले की ये स्टोरी है। तो अब वो राक्षस वंश की उत्पत्ति बताते हैं सबसे पहले गौतम स्वामी। तो गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे श्रेणिक, अब मैं राक्षस वंश की उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ। अब ये चीज़ें मैंने थोड़ी शॉर्ट में लिखी है, मैं वो बोल देती हूँ। तो इसमें राक्षस, एक बार क्या था कि एक महारक्ष विद्याधर था। तो वो लंका में राज्य करता था, वो विद्याधर था और वो लंका में राज्य करता था। तो एक दिन क्या हुआ, सूर्यास्त, वो अपना राजमहल में खड़ा था, तो अंधेरा, सूर्यास्त होने लगा। तो जैसे ही सूर्यास्त होने लगा तो उसने देखा एक कमल का फूल खिला हुआ था और भंवरा उसके आसपास उसका रस चखने के लिए मंडरा रहा था। और जैसे ही वो अंदर रस चखने को हुआ और वो कमल बंद हो गया, उसके सारी पंखड़ी बंद हो गई। तो एकदम जैसे ही उस महारक्ष विद्याधर ने उसको देखा कि ये तो भौरा बिल्कुल उसके अंदर मर के दब गया, तो उसको
उसको जो इतनी आसक्ति होती है कि रस में, एक रस चखने के लिए उसने ये भी नहीं सोचा कि अपनी जान गंवा दी। तो इतने ऐसे पंचेंद्रियों के भोग, ये तो बहुत बड़े मृत्यु का कारण होंगे। तो फिर उसने क्या करा, उसने तो उसको मतलब उसको बहुत बेचैनी लगी कि ये तो इसको विरक्ति सी होने लगी कि ये तो भोग बहुत दुखदाई हैं, ये तो दुख देंगे। तो उसी समय जब इस तरह का विचार चल रहा था, उसको विरक्ति आ रही थी मन में, वहाँ पे 4 ज्ञान के धारी शुद्ध सागर मुनिराज वहाँ पे पहुँचे। देखो ये उस टाइम की इतनी पहले की बात है, जब रावण पैदा भी नहीं हुआ था, जब राक्षस वंश कैसे उत्पत्ति हुई, वानर वंशी कैसे, वो उसका ये कहानी है, बहुत पहले की कहानी है, उससे पहले की कहानी है। तो वहाँ पर क्या हुआ, 4 ज्ञान के धारी शुद्ध सागर मुनिराज वहाँ पे भ्रमण करने के लिए आए। तो उनसे उन्होंने पूरा धर्म का स्वरूप सुना। तो उन्होंने भी बताया कि देखो ये मनुष्य प्राय इतनी दुर्लभ है, और आपने उसको अपनी आत्मा का अवलोकन कराया कि मैं कौन हूँ, ये जनाया। तो उसके बाद महारक्ष को क्या हुआ, वैराग्य उत्पन्न हुआ। और महारक्ष को वैराग्य उत्पन्न होने के बाद अब उसने कहा कि महाराज अच्छा आप मुझे ये बताइए कि जो मेरे पहले के भव में, मतलब मेरे पहले के भव कौन से थे। तो उन्होंने बताया कि तुम पिछले भव में तू पोदनपुरी में प्रतिम नाम का एक पुत्र, किसी का पुत्र हुआ था, नॉर्मल इंसान का एक पुत्र था, प्रतिम नाम था उसका। तो उस समय क्या था, वहाँ पे जो उस समय के जो भी राजा रानी थे वहाँ पर, तो उन्होंने पूजा अर्चना वगैरह मंदिरों में, जिनाले में खुद पूजा अर्चना रचाई थी वहाँ पर। तो जब उनकी वहाँ देखकर, उन राजा रानी की पूजा अर्चना देखकर, तूने उसमें खूब जय जयकार शब्द उच्चारण किया था, जय जयकार का शब्द उच्चारण किया था। ऐसे शुभ भाव करने से क्या हुआ, तू यक्षों में महारक्ष नाम का ये बना, महारक्ष, तभी तू विद्याधर बना यहाँ पे महारक्ष नाम का। पहले से अब देखो छोटी सी उसने सिर्फ क्या किया था, एक शुभ भाव ऐसा किया था कि अनुमोदना ही तो की थी इस तरह की कि जय जयकार लगाई कि सामने सच्चे देव शास्त्र की पूजा हो रही है या भक्ति हो रही है, तो उसने जय जयकार से ही ऐसा पुण्य बना कि अगले जन्म में वो यक्षों का महारक्ष हुआ। तो उसी भव में क्या हुआ, विदेश क्षेत्र में मुनियों, उसी भव में उसने फिर मुनियों पे उपसर्ग, मुनि थे उस टाइम पर भी, तो उसने बहुत से मुनियों का उपसर्ग दूर करा। तो वहाँ से फिर वो मर कर, फिर वो यक्ष जो महारक्ष था, वो वहाँ से उसने अपने प्राण त्याग दिए। और उसके बाद वो क्या करा, तड़िंगत विद्याधर का पुत्र उदित जिसका नाम था वो बना, फिर से दोबारा वो विद्याधर का पुत्री बना, उसका उदित नाम था। तो जब वो उदित नाम से जब वो विद्याधर बना फिर से, उसके बाद फिर उसने वहाँ जो मुनि आए थे वहाँ पे मुनि का आगमन हुआ। तो उन्होंने देखा, जब वो उदित नाम के विद्याधर थे, उन्होंने देखा ये मुनिराज आए हुए हैं और इनके पास एक विद्याधर आया, अमर विक्रम नाम, बड़े डिफिकल्ट है, तो इस टाइप का मैं बता फिर भी रही हूँ क्योंकि आगम में आया हुआ है। अमर विक्रम विद्याधर नाम का एक विद्याधर वहाँ पे आया, इतना वैभवशाली, उसका इतना वैभव देख के ना, जो विद्याधर उसके मन में, उदित के मन में, उसके मन में उसको देखकर निदान बंद कर लिया कि मेरे पास भी काश इतना ही वैभव हो। तो उसके बाद क्या हुआ, तो पहले तो फिर वहाँ से वो मरकर पहले देव हुआ और फिर मेघवाहन का पुत्र महारक्ष हुआ। तो इस तरह से जिन्होंने बताया कि देख इस तरह से तू महारक्ष यहाँ पे आके बना। तो अब कहने लगे, आचार्य उसको बोलते हैं कि देख अब तेरी आयु खाली 8 दिन की शेष रह गई है। महारक्ष की बोला कि तेरी आयु खाली 8 दिन की रह गई है, और तो अब तू देख ले। तो फिर उसने क्या करा, अब तो फिर उसको विरक्ति तो आ ही रही थी, तो उसने क्या करा, अब तो उसने अपने जो 2 पुत्र थे उसके, अमररक्ष और भानुरक्ष, उन दोनों को उसने राज्य दे दिया। और उसके बाद देवगति उसको हुई, वो देवों में जाके उसका हो गया। तो वहाँ से क्या हुआ, जो अमररक्ष और उसके 2 पुत्र हुए, अमररक्ष और भानुरक्ष, उन दोनों का विवाह हो गया। एक का रिंजे के साथ, एक का गंधर्वा के साथ, और उनके दोनों के ही 10 पुत्र हुए और 6 पुत्री हुई। तो उसके बाद ये दोनों भी क्या, पहले ज़माने में तो सबसे मतलब धर्म से स्वरूप सब जानते थे, तो भेद विज्ञानी हुए ये भी, और फिर दोनों ने मुनि दीक्षा ले ली। इन दोनों ने, अमररक्ष ने और भानुरक्ष ने, दोनों मुनि बन गए। और आगे चलकर उसी वंश में एक राजा हुए, उनका नाम था मनोवेग राजा।
ये ना आप उसको, आपको पता है याद कैसे रहेगा, मुझे भी बहुत मुश्किल में बहुत टाइम से 2-3 घंटे लगाए पढ़ के एक वेब चार्ट बनाया है छोटा सा ये। तो आप लोग भी जैसे धीरे धीरे वेब चार्ट बनाओगे तो याद रहेगा। जैसे पहले महारक्ष हुए, महारक्ष के 2 बेटे अमररक्ष और भानुरक्ष, वो भी पहले वो भी मुनि बन गए, अब ये दोनों भी मुनि बन गए। अब जो आगे चलकर उसी वंश में एक मनोवेग राजा हुए। ऐसे ही करते करते पुत्र सब दीक्षा लेते थे, अपने पुत्र को राज्य दिया। फिर जो हुए, फिर उन्होंने फिर दीक्षा ले ली, अपने पुत्र को राज्य दे दिया। तो ऐसे करते 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 आगे चलकर उसी वंश में मनोवेग राजा हुए, और उनकी रानी मनोवेगा से, रानी थी मनोवेगा, उसके नाम से उनको राक्षस नाम का पुत्र हुआ। देखो, उसका नाम था राक्षस, जो महाप्रतापी था। तो उसी की वजह से उस वंश का नाम हुआ राक्षस वंश, उसकी वजह से, क्योंकि राक्षस नाम का उसको पुत्र हुआ था। तो ऐसे फिर क्या हुआ, राक्षस के 2 पुत्र हुए, आदित्य गति और बृहदगति। तो ऐसे ही ये क्या बने, राक्षस था, उसको भी विरक्ति हुई, मुनि बने और राज्य त्याग कर अपने दोनों पुत्रों को दे दिया। तो ऐसे ही दोनों पुत्रों को दे दिया, ऐसे ही फिर आगे चलता चला गया। अनेक राजा होते रहे, और लास्ट में जो राजा आए, उस लास्ट में मतलब राजा जो नाम जिसमें आए हुआ कीर्ति धवल हुआ। राजा, एक राजा के कौन पुत्र हुए, कीर्ति धवल, तो वो राजा बने। तो यहाँ तक तो एक राक्षस। तो अब देखो आगे कथा इसकी आगे बढ़ रही है, कैसे है वानर, इसके बाद अब वानर वंश कैसे आए, यहीं से शुरू है। सब एक ही थे, ये मनुष्य विद्याधरी थे, लेकिन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता चला गया वहाँ ये बताया है। अब यहाँ तक राक्षस से राक्षस वंशी पड़ा, और इसी राक्षस वंशी में एक राजा हुए आगे चलकर, उनका नाम हो गया कीर्ति धवल। एक पार्ट ये वाला हुआ, ठीक है, एक पार्ट ये खत्म हुआ, एक पर्व ये खत्म हुआ। अब उसके बाद क्या होता है, इसमें किसी को कुछ पूछना है? कैसे कैसे रावण का क्या शुरुआत नहीं समझ में आई मुझे। भाभी ये ना, अभी रावण की तो अभी आएगा, रावण तो पैदा ही नहीं हुआ। अभी जो राक्षस वंश था ना, वानर वंश, जो यहाँ पे आजकल के जमाने में वानर के मुंह बना देते हैं, अलग अलग के बंदर दिखाते हैं ना उनको, और उनको राक्षस कहते हैं। तो ये वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, ये इससे पहले की घटना है ये सारी, कि राक्षस या राक्षस वंश की और वानर वंश की दोनों। अच्छा, दोनों की ये घटना दोनों की बता रहे हैं, क्योंकि ये तो विद्याधर थे, लेकिन सारे विद्याधर थे, लेकिन उनमें भी क्या डिस्ट्रीब्यूशन जो हुई, वहाँ पे कोई राक्षस वंशी कहलाने लगा, कोई वानर वंशी। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन, और क्योंकि हमें आगे जाके पता चलेगा वानर वंशी हनुमान थे, वो वानर वंशी में आते थे, है ना, और ये जो रावण वगैरह थे सब इसमें आते थे, राक्षस वंशी में। तो ये कैसे आए, तो उससे पहले ये बता रहे हैं कि वंश बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे वंश उनके उत्पन्न, वंश में आए ये लोग। अच्छा, मतलब इनका वंश शुरू से था। हाँ, इनका ये वंश यही, हाँ थे तो विद्याधर, लेकिन ये इस वंश में पैदा हुए, वो वानर वंश में थे तो सारे विद्याधरी। कोई ये नहीं था कि वो उनके मुंह उसकी तरह थे, वानरों की तरह, ऐसा कुछ नहीं था उनके। वो तो इसलिए हाँ, मेन बात थी वंश। हाँ, अभी आप देखोगे, अभी पूरा जैसे अब यहाँ से पता चला कि राक्षस नाम का जो पुत्र हुआ था, वंश के जो नाम पड़ा था वो तब से पड़ा था, और उसी में क्रम में, घटनाक्रम में आगे आगे अपना राज्य देते गए, मुनि होते गए विद्याधर। तो उसके बाद जो लास्ट में जो भी राजा जो इस वंश का नाम आया वो है कीर्ति धवल। अब इनके बाद से वो वानर वंश जो आएगा ना, अब यहाँ से देखो वानर वंश भी डिस्ट्रीब्यूशन, अब वानर वंश की डिस्ट्रीब्यूशन इनमें से फिर हो जाएगी आगे आगे चलकर, चल वो ही रही है। हाँ, सेम ही थे। हाँ, तो ये वंश नाम ही तो था राक्षस, मतलब वैसा वाला राक्षस थोड़ी जो हम कहते हैं राक्षस। एक खाली तो तुम जो ये स्टोरी बता रही हो, तो ये जो विद्याधर भी बन रहा है, ये इसमें रावण के जीव की ही तो चलती आ रही है ना भाव। हाँ, ये वही विद्याधर, रावण भी तो वो तो विद्याधर, ये पूरी स्टोरी एक ही चलेगी। अब देखना आप आगे आगे, ये पूरी आप ध्यान से सुनना, और दोबारा से मैं रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ, दोबारा सुन लेना, नहीं पढ़ लेना आप। आज ये वाला ये जो है अध्यात्म योगी राम का प्रकरण से मैंने उठाया है। आप ये अगर आप चाहो तो खोल के पढ़ भी लेना, मैंने तो शॉर्ट में लिख लिया, क्योंकि इतना टिपिकल अगर पढ़ो तो इतना टिपिकल लग रहा था, मैंने तो लिखा छोटे छोटे वेब चैट बनाकर। तो मैं आपको उसी में से सिंपल बता रही हूँ, पढ़ोगे तो सारा कुछ आपको मिल जाएगा, आप खुद भी पढ़ सकते हो। फिर वो एक प्रश्न और है उसमें, ये है कि ये जो सब कुछ था ये किस एरिया में था, मतलब क्षेत्र कौन सा था, विदेश क्षेत्र था? विजात पर्वत भाभी, विजात पर्वत पर
ये सारे विद्याधर है वो वही रहते। विजात पर्वत जो यहाँ से सारे विद्यार्थी 6 खंड से आगे जाकर हमारा विजात पर्वत है ना, आप देखो नक्शा उठा के जम्बूद्वीप का, तो वहाँ पे आपको नहीं, वो पता तो विजात ठीक है, पर्वत, विजात पर्वत वहाँ पे है। ये वहीं की बात है सारी। हाँ, बस ठीक। ये वहीं की बात है। तो देखो अब आगे है, तो राक्षस वंशी तो पता चल गया। राक्षस, इसका जो यहाँ तक अभी एंड आया कीर्ति धवल। अभी कीर्ति धवल का आप ध्यान रखना, ये आगे कैसे चेंज होता है, क्या होता है, उसके बारे में आगे बताएंगे। तो यहाँ पे अनेक राजा होते हुए राक्षस वंश में कीर्ति धवल नाम के राजा हुए। ठीक है, ये वानर वंश के थे या राक्षस वंश? भाभी राक्षस वंश, अभी वानर वंश तो शुरू ही नहीं हुआ, होगा वो तो शुरू। अच्छा ठीक। ये राक्षस वंश के थे। अब देखो क्या हुआ फिर, विजात पर्वत पर विद्याधर की दक्षिण श्रेणी की ओर। अब देखो ये वहाँ पे भी डायरेक्शंस होती हैं, ऊपर भी डायरेक्शंस थी। तो यहाँ पे जो विद्यात पर्वत की जो साउथ डायरेक्शन थी उसकी ओर के जो वो 2 नगर थे वहाँ पर। कौन से नगर थे? रतनपुर और मेघपुर। रत्नापुर और मेघपुर 2 नगर थे, और दो नगरों के दोनों के अलग अलग राजा राज्य करते थे। जैसे रतनपुर में राजा करते थे पुष्पोत्तर नाम के राजा, तो और उनके ना एक तो पुत्री थी पद्मभामा और एक पुत्र था पद्मोत्तर। ऐसे ही जो मेघपुर था दूसरा नगर, उसके राजा थे अतीन्द्र, और जो उनका पुत्र था वो था श्रीखंड, और उनकी जो पुत्री थी उसका नाम था देवी। इस तरीके से दक्षिण श्रेणी की ओर 2 राजा का राज्य चल रहा था। 2 नगर थे, रत्नापुर और मेघपुर, और इस तरह उनके राजा रानी थे। तो क्या होता है, जो राजा पुष्पोत्तर थे, जो रतनपुर के राजा थे, राजा पुष्पोत्तर, तो उन्होंने अपने पुत्र की शादी देवी से करनी चाहिए। वो चाहते थे कि उनकी पुत्री की शादी मेघपुर के राजा अतीन्द्र की बेटी जो देवी थी, उसका नाम था, उससे हो जाए। वो उससे शादी करना चाहते थे। लेकिन जो उस देवी का भाई था श्रीखंड, वो क्या चाहता था? वो चाहता था अपनी बहन लंका के राजा कीर्ति धवल, जो राक्षस वंश का था, जो अभी हम आए हैं छोड़कर, बता रहे थे ना राक्षस वंश में जो लास्ट में राजा कीर्ति धवल हुआ। कीर्ति धवल, हाँ। तो वो श्रीखंड चाहते थे, उस देवी का भाई चाहता था कि हम तो शादी इस लंका के इसके अधिपति से करेंगे, जो लंका का अधिपति है, और उसने पुरुषोत्तर के पुत्र से शादी करने को मना कर दिया। ये इतना हुआ। तो फिर अब क्या हुआ, तो फिर उसको बहुत गुस्सा आया। हाँ, क्या हुआ अभी नहीं, बाद में बताऊंगी। राजा पुष्पोत्तर को बहुत क्रोध आया, उसको बहुत गुस्सा आया कि उसने मेरे को मना कैसे कर दिया, हमारे पास कोई वैभव की कमी है, जो गरीब है, ये है वो है, बहुत बातें इसमें लिखी हुई है पूरी, कि किस ऐसे कैसे उसने मना कर दिया, हमें कोई कमी थोड़ी है। तो फिर उसने बोला, तो उसके बाद खैर क्रोध आके वो चुप बैठ गया, कर तो कुछ सकता नहीं था। तो उसके बाद क्या होता है, एक बार जो श्रीखंड होता है, मतलब उसी का भाई, देवी का भाई, वो विमान पे जा रहा था। पहले ना विमान चलते थे ऊपर इस तरह से ही, जैसे आजकल तो बनाए जाते, लेकिन पहले नेचुरली तौर पे इनके विमान होते थे, घोड़े हाथी टाइप के रूप में, बड़े बड़े विमान, तो वो चलते रहते थे। तो वो श्रीखंड जा रहा था विमान पर, सुमेरु पर्वत पे जा रहा था वो दर्शन करने के लिए। तो जैसे ही ऊपर से जा रहा था, तो नीचे जो उसकी पुष्पोत्तर की पुत्री भी थी पद्मभामा, जिसको जो मतलब चाहता था कि उसकी बहन से शादी करने का, जिसका भाई से शादी करने की बात जब मन था उसका राजा का, तो लेकिन पुष्पोत्तर राजा ने मना कर दिया था। तो उसी का नीचे उसने देखा कि ये तो पद्मभामा पर पड़ी, वो इतनी खूबसूरत लग रही थी उसको। तो दोनों, कुछ पूछना है? ये तो वाइट है। भाभी कुछ पूछना है क्या? नहीं। तो क्या होता है, श्रीखंड जब विमान पर सुमेरु पर्वत पर जा रहे थे, तो उनकी नज़र नीचे पद्मभामा पर पड़ी। तो जैसे ही पड़ी, दोनों एक दूसरे को देखने लगे और एक दूसरे पर मोहित हो गए। तो उसके बाद उसने क्या करा, जब हो गया ऐसा, पहले भी ऐसा होता था, पहले वो उठाकर उसको अपने विमान में ले गया, मतलब रजामंदी से, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती करी हो। दोनों को एक दूसरे को देख के मोहित हो गए, और वो साथ में बैठ के उसके चली भी गए, आराम से विमान पर बैठ के चली गई पद्मभामा। तो जैसे ही पुष्पोत्तर, तो पहले ही गुस्सा, उसको तो वही पहले ही गुस्सा आ रहा था कि इस अपने बेटे के लिए मैंने अपनी बेटी मांगी, जब तो मना कर दिया इसी ने, श्रीखंड ने ज़्यादा, इसने जब तो मना कर दिया कि मैं अपनी बहन को नहीं दूंगा, और अब मेरी बेटी को उठा के ले गया,
ऑब्वियस सी बात है, गुस्सा तो आएगा ही, खूब गुस्सा करा उसने और उस चल दिया मारने के पीछे पीछे कि अब मैं इसको मारने के लिए दौड़ा, उठा के तलवार चल दिया मारने के लिए। तो अब श्रीखंड वो डरा, जिससे डर के उसको लगा कि ये तो भाई मुझे मार देगा, उसको इतनी लगी नहीं होगी ताकत अपने में, तो वो फटाफट से क्या करा, श्रीखंड अपने बहनोई के पास चला गया, जिससे शादी कीर्ति धवल के पास भाग गया, उसकी शरण में चला गया। अरे महाराज जी मुझे बचाओ, ये ऐसे ऐसे मेरे पीछे पड़ गया है, ये इसकी बेटी को मैं इस तरह से ले आया, मतलब विमान से उठा के, हम लोग दोनों आपस में प्यार करते थे तो हम दोनों इकट्ठे हुए हैं। एक सेकंड। तो कीर्ति धवल की शरण में चला गया। इतना तो आपको पता चल रहा होगा ना, कोई स्टोरी कहीं से क्लियर नहीं हो तो बता देना, मैं दोबारा एक बार बता दूंगी। तो फिर क्या होता है, कीर्ति धवल ने क्या करा, कीर्ति धवल ने दूत भेजा पुरुषोत्तर के पास कि आप मतलब उसको बोला कि आप ऐसे परेशान मत हो, इतना क्रोध मत करो, ये जो श्रीखंड है ये बहुत ही अच्छा निपुण है, हर चीज़ में निपुण है, धनवान है, इतना बढ़िया इसका कुल है, तो आपको क्या चाहिए, एक क्या चाहता है बाप अपनी बेटी के लिए, यही तो चाहता है कि उसके योग्य वर मिले उसको, तो इसमें हर तरह की योग्यता है, कोई कमी थोड़ी है, तो आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, अगर आ भी गई तो क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो, कोई बात नहीं। तो ऐसी उसी टाइम पुत्री को भी लगा, उसने ना खुद तो गई नहीं अपने पापा के सामने, महाराज राजा के सामने, पिता के सामने, लेकिन अपनी सखी को भेज दिया संदेश देकर कि जाओ बोल के आओ कि श्रीखंड है ना जो, उसने कोई अपराध नहीं करा है, मैं अपनी रजामंदी से उसके साथ आई हूँ, हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे, इस तरह करके उसने तो और कह रही थी मैं तो विवाह इसी से करूँगी, और जो एक लड़की अपने मन में बिठा लेती है कि ये मेरा ही पति बनेगा, तो मैंने तो अपनी पक्का कर लिया, मैं तो इसी से शादी करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी। तो जब सब बातें, उधर से भी बातें, उसकी भी रजामंदी मिल गई कि मेरी बेटी भी यही चाहती है, और कीर्ति धवल ने भी उसको समझाया, तो उसने कहा कि चलो ठीक है, फिर वो मान गया, और इस प्रकार से युद्ध टल गया और वो वापस चला गया और दोनों का विवाह संपन्न करा दिया, तो उनका मतलब पूरा कर दिया। तो उसके बाद जो कीर्ति धवल ने पत्नी कीर्ति धवल है जो, उसका जो भाई श्रीखंड है तो उसको बोला, कीर्ति धवल ने बोला, अब उसको श्रीखंड को समझाया, क्योंकि वो तो उसका बहनोई था, वहाँ पे वो चला गया था शरण मांगने, तो वो उसको कहने लगा देख तेरे इस पर्वत पे ना तेरे बहुत बैरी हैं, बहुत ज़्यादा, अब पता चला कोई तेरे दुश्मन से किसी ने तेरे कल को गला वला काट दिया, तो उसको क्या कर रहा है, कहता है यहाँ पे ना समुद्र के बीच एक द्वीप है, समुद्र के बीच वहीं पर उसी जगह पे एक समुद्र है, समुद्र के बीच में द्वीप है, तो जो यहाँ से पश्चिम की तरफ है, जैसे ये तो साउथ की बात हो रही थी, तो पश्चिम की तरफ 300 योजन वाला बहुत बड़ा द्वीप है, और उसका द्वीप का नाम है वानर द्वीप। उस द्वीप का आइलैंड का नाम ही वानर था, वानर द्वीप नाम था। वो नाम भी इसलिए था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वानर ऑलरेडी रहते थे, वहाँ पे वानर थे, तभी उसका नाम था वानर द्वीप। तो कीर्ति धवल ने बोला, श्रीखंड से बोला कि तुम चले जाओ अपनी पत्नी को लेकर और अपना वहाँ पे आराम से रहो, क्योंकि यहाँ पे रहोगे तो कोई ना कोई तुम्हें तंग हो सकता है, तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे बैरी हैं आके तुम्हें तंग करे या मार डाले, तो तुम वहीं पर चले जाओ। तो वो वहाँ पे श्रीखंड अपनी बीवी को लेकर वहाँ पे चला गया और पद्म बाबा को बड़े आराम से वहाँ पे खूब अच्छे से इंद्राणी की तरह जैसे खूब बढ़िया उसने अपना पूरा नगर बसाया। तो जो वहाँ वानर, जितने भी वानर थे वहाँ पर, तो वहाँ पे तो रहने लगा वो आराम से जाके। तो जब उसने वहाँ पे जाके देखा कि खूब सारे बंदर हैं यहाँ, तो उसको बड़ा मतलब उससे ना बंदरों से द्वेष नहीं होता, उससे बहुत मित्रता कर ली बंदरों से, बड़ा अच्छा लगने लगे उसको बंदर। उसने खूब उनसे प्यार करता था, उनको खिलाता पिलाता था और तो सब कुछ मतलब उनको अपने साथ रखता था, बहुत उनकी परवाह करता था। तो उसके बाद वो एक बार वानरों के साथ किशकू पर्वत पर चढ़ा और उसके ऊपर ही उसने ना एक पर्वत था वहाँ पर, वहीं पे उसने अपना पूरा नगर बसा दिया। तो उस नगर का नाम था किशकुपुर। तो उस द्वीप पर ही पर्वत था और उसने अपना उस पर्वत, उसका नाम, पूरा नगर बसा दिया अपना, और किशकुपुर, और दोनों के दोनों पद्मभाबा और श्रीखंड इंद्राणी की तरह वहाँ पे रहने लगे, बड़े आराम से रहने लगे थे। तो फिर एक बार क्या होता, जब महल वहल बन के रहने लगे, तो एक बार वो महल के ऊपर खड़ा था। ये कौन खड़ा था? श्रीखंड अपने महल के ऊपर खड़ा था और अष्टानिका पर्व के दिन थे। तो क्या होता है, अष्टानिका पर्व के दिन थे, तो वहां से उसने क्या देखा कि 4 प्रकार के देव
सारे भवनवासी व्यंतरवासी सारे के सारे नंदीश्वर दीप की पूजा करने जा रहे हैं, वहाँ पे दर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि अष्टानिका पर्व में जितने इंद्र होते हैं बड़े बड़े सब तरह के देव वगैरह वहाँ पे पूजा करने जाते हैं, देव ही जाते हैं। तो फिर अपना वो चले गए, वो जाते हुए देख लिया उसने छत पे खड़े हुए महल में। तो जैसे ही उसने देखा कि उसका भी मन आया कि अरे दर्शन करने जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा नंदीश्वर दीप दर्शन करने। तो वो भी पीछे पीछे उनके चल दिया वहाँ पर। तो अब चल तो दिया, लेकिन जैसे ही मानुषोत्तर पर्वत आया, देव तो चले गए क्रॉस करके और वो ही रह गया खड़ा हुआ वहीं पे। कहते हैं क्या मैं जा नहीं सकता, इसके क्रॉस ही नहीं कर सकता था, किसी की इतनी ताकत ही नहीं कि मानुषोत्तर पर्वत मनुष्य उसको कर ले क्रॉस। लेकिन देव तो चले गए, देव की तो ताकत इसमें शक्ति थी। तो उसको लगा कि वहाँ जाने की मुझे, उसको ऐसा निदान मन कर लिया उसने उस समय कि काश मुझे भी ऐसी शक्ति मिल जाती कि मैं भी वहाँ जाके नंदीश्वर दीप जाने की ताकत मुझ में आती कि मैं वहाँ भी जाके दर्शन कराता, इतनी शक्ति मुझे मिले। तो उस शक्ति का देखो उसने उस जन्म में वहाँ पे निदान मन कर लिया श्रीखंड ने। तो फिर और उसके बाद क्या हुआ, उस शक्ति मिले, उसके बाद बाकी वही विरागता आ गई उसको भी। और विरागता आने के बाद उसने क्या करा, वो तो मुनि बन गया और अपना जो सारा राजपाट था वो अपने पुत्र को दे दिया। वज्रकंठ उसके पुत्र का नाम था। तो देखो अब ये दे दिया, तो उससे अब मुनिव्रत से भी अब देखो ये दिखा रहे कि मुनि वो जब बना करा, लेकिन उसको भी वो भी मोक्ष का कारण नहीं बन सका, क्योंकि वहाँ पे फिर वो क्या हुआ, जो उसने शक्ति मिले इस तरह का निदान मन कर लिया था, तो इस शक्ति के कारण पहले उसको भी मोक्ष पद नहीं प्राप्ति हुई। मुनि तो बना लेकिन वो अभी मोक्ष पद नहीं मिला। तो अब जब वज्रकंठ, क्या विद्याधर को इतना उनका विमान मानुषोत्तर पर्वत क्रॉस करके नंदीश्वर दीप नहीं जा सकता? नहीं, वहाँ पे खाली देव गति के 4 प्रकार के जो देव हैं उनके जो इंद्र वो ही जा सकते हैं, देव ही जा सकते हैं। विद्याधर भी तो मनुष्य वो मनुष्य है ना भाभी, वो भी तो मतलब हमसे अच्छे क्वालिटी, जैसे आप क्या अगर कहोगे जैसे हम में ताकत कम है उनमें शक्तियाँ ज्यादा है, तो वो शक्ति और है, लेकिन ऐसी शक्ति भी नहीं है तो वो मनुष्य में ही काउंटेबल ना, मनुष्य में आता है। हाँ है तो हाँ विद्याधर मतलब ये तो नहीं ना, जैसे 4 ही तो गति होती है, मनुष्य गति, देव गति, तिर्यंज गति। तो मनुष्य की हाई क्वालिटी में विद्याधर कह लो, 4 ही तो होते हैं, विद्याधर क्वालिटी अलग नहीं होती है ना वो देव होते हैं। लेकिन जो मानुष पर्वत को वही नाम ही है मनुष्योत्तर पर्वत कि इसके उत्तर में मतलब इसको क्रॉस करके इसके पीछे मनुष्य नहीं जा सकता, इसलिए उसका नाम है मनुष्योत्तर पर्वत। और विद्याधर में मनुष्य में ये क्वालिटी है ना कि वो नभचर हो जाते हैं ना, मतलब ऊपर ट्रैवल। हाँ मतलब वो उनकी शक्तियाँ वैसी वाली शक्तियाँ तो बहुत होती है कि ऊपर विमान में उड़ गए, वहां से वहां चले गए, वो सब तो थी, सब होता ही था वहां तो उस टाइम तो कि ऊपर जा रहे हैं विमान में, सुमेरु पर्वत तक देखो जा रहे हैं, हमने देखा था सुमेरु पर्वत तक दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन मानुषोत्तर पर्वत क्रॉस करके नंदीश्वर दीप तो बहुत दूर है ना, वहां तक नहीं जाने के पॉसिबल होता, तो वो देव ही जा सकते हैं। मानुषोत्तर पर्वत तो मनुष्य के लिए लास्ट है ना, हाँ हाँ यहीं तक तो यही तो लास्ट है, इसके बाद वो क्रॉस नहीं कर सकते हैं। 2.5 द्वीप यहीं बन गया था ना, यहीं से 2.5 द्वीप का आ जाता है ना। चंद्रयान भी वहां तक नहीं जाएगा, चंद्रमा तक, यहीं तक जाएगा मनुष्योत्तर पर्वत मोदी का। सही, अरे वो तो भाभी वो तो वहां तक भी नहीं, वो तो ये समझ लो हमारे जितना एरिया है ना, ये यहीं तक का वो है पार्ट। आप उसके आगे अभी तो लोगों ने देखा ही नहीं, साइंटिस्ट ने, कि भरत क्षेत्र बहुत बड़ा है, कुछ भी अभी तो वो क्रॉस ही नहीं, आप सोचो क्रॉस ही नहीं कर सकता वो। बिल्कुल, वो तो एक पॉइंट के बराबर, हमारा जो हम जहाँ पे है वो एक पॉइंट के बराबर है। भरत क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। जो हमारे उसमें चंद्रमा में चले जाते हैं, जैनिज्म में तो ये वो जैनिज्म में ये मानते ही नहीं है, वो कहते हैं कि वो तो मानते ही नहीं है, उनको तो बस 9 प्लैनेट्स हैं, ये चंद्रमा, ये सूर्य, वो सूर्य विमान पे चढ़ सकते, सूर्य वहाँ तो उनके परिवार रहते हैं, वहाँ तक भी नहीं सूर्य, कहते हैं पता नहीं कहाँ की मिट्टी उठा के ले आई, जा ही नहीं सकते। वो तो वहाँ सूर्य रियल सूर्य भी नहीं है जिसको ये सूर्य महाराज कहते हैं। रत्नों से बने हुए हैं। हाँ वो तो वहाँ पे तो टच भी नहीं कर सकते जाकर, ताकत ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है। तो क्या होता है, हम डिस्ट्रैक्ट हो गए। हाँ, नहीं कोई बात, पता है अच्छा लगता है बीच बीच में, मुझे भी जरा सी अच्छी लगती है कि ठीक है थोड़ा सा डिस्कशन होनी चाहिए। तो क्या होता है, एक और बात है कि विद्याधरों का विमान अरहंतों के और ये जो बैठे होते हैं उनको भी क्रॉस नहीं करता है।
अच्छा, वो तो ठीक है। और नीचे कोई मुनि बैठे हो तो भी नहीं क्रॉस मुनि करना। बैठे हाँ, वहाँ रुक नहीं, जाता है वो। उनके ऊपर हाँ, से नहीं जा सकता। नहीं जा सकता, तभी तो वो पीछे आगे प्रकरण आएगा, हमने पढ़ा हुआ है कि वो बैठे थे, वहीं रुक गया, तो उसने सोचा नीचे ये है क्या, ये ऐसा क्या है जो मेरा विमान रुक गया, वो नीचे उतर मेरा के विमान देखा। नहीं जा रहा है, हाँ अटक हाँ, गया। ये प्रकरण भी है, रावण मैंने। का था ना, जब सुग्रीव या बाली कोई बैठे हुए थे वो कर रहे थे तो रुक गया था, जब अंगूठे से रोका था उन्होंने। हाँ हाँ हाँ, वो सब अभी पढ़ेंगे, पता चल जाएगा, इतना तो पढ़ेंगे नहीं आगे। याद रहती चीज़ें। लेकिन हाँ, ऐसे होता है कि अगर नीचे कोई साधना, धर्म साधना, सच्चे मुनि महाराज बैठे हुए हैं और कर रहे हैं, तो वहाँ से वो क्रॉस नहीं करेगा ऊपर से विमान। तो उसके बाद क्या था, वज्रकंठ पुत्र को सारा राज्य दे दिया श्रीखंड ने, और वो तो बन गया मुनि। तो उसके बाद तो अब देखो वज्रकंठ का वो, अब जब उसको वज्रकंठ को पता चला कि उसके पिताजी ऐसे ऐसे उनको मुनि हो गए, तो उसने, और श्रीखंड का ना एक भाई और था, इसका एक भाई और था। तो क्या था, दोनों वज्रकंठ को पता चला कि पहले उसके पिता श्रीखंड और उसका एक भाई और था। मतलब उसने ना किसी से पूछा कि ऐसे मेरे, मतलब ऐसे पिताजी ये मुनि हो गए, वैराग्य आ गया, तो इनकी कहानी उसने जाननी चाहिए। तो जो वहाँ पे वृद्ध वगैरह जो और पहले पुराने रहते होंगे, तो उसने वज्रकंठ को सुनाया कि जो तुम्हारे पिताजी श्रीखंड थे ना, उनका एक भाई और था, ये दो भाई थे, ठीक है। तो दो भाइयों की ना, दोनों की पत्नियां थी, उन दोनों की आपस में पटती नहीं थी। एक भाई अमीर था, बड़ा भाई, और एक भाई था गरीब। तो एक की संगति तो बहुत अच्छी थी, सेठ की संगति थी, तो वो तो श्रावक बन गया, और बाकी छोटा जो था वो कुव्यसन में फंस गया सारा। तो जब वो फंस गया, उसके पास पैसा वैसा था नहीं, बहुत गरीब था, तो बड़े भाई ने छोटे भाई की हेल्प कर दी, उसको पैसा वैसा दे दिया, और वो खुद वैराग्य होकर मुनि अवस्था में चला गया, मुनि बन गया वो। तो जब वो तो वो उन्होंने बोला कि ये जो देव मुनि बन गया, जो छोटा वाला जो ये देव है, ये वही देव है। उसको याद दिलाया कि जो तुम्हारे पिताजी श्रीकंठ को वो देव देखा था ना, उसने सामने देव जाते हुए नंदीश्वर द्वीप में, तो ये उनके जन्म, उस पहले जन्म का उनका भाई है, वो छोटा भाई जिसने उसकी हेल्प की थी पैसे देकर, ये वही देव अब, तो वो वही देव है जो वहाँ से निकल रहा था। तो उसको देव को देखकर वो पीछे पीछे गया, पता चला ये वाला छोटा भाई ये वही देव है जो नंदीश्वर द्वीप गया, और श्रीखंड को देखकर उसको जाति स्मरण हो गया, वो निदान बंद हो गया ना निदान उसका। बंद। देव को, हाँ हाँ, देव को हो गया जाति स्मरण। श्रीखंड को ही तो हुआ था ना, मनुष्य था ना तब हुआ था ना। श्रीखंड को तो जाति स्मरण हुआ था कि मैं जानी, मतलब उस टाइम पर मैं जान नहीं पाया, जब वो देव जा सकते हैं, वो जान नहीं पाया था ना। तो उसको वो वाली याद आ गई कि उसने बता दिया कि वो ये वही देव था जो पिछले जन्म में उसका जो भाई था, उसने उसकी हेल्प की थी, तो उसको देखकर वो देव बन गया। तो देव से उसको ये देखकर उसको जाति स्मरण हो आ गया, और उसको वैराग्य हो गया। तो श्रीखंड गरीब था? नहीं, श्रीखंड बड़ा भाई था ना, श्रीखंड दो भाई था, बड़ा था और एक छोटा भाई था। तो छोटा भाई देव हो गया? हाँ, वो छोटा भाई की, तो बड़े ने उसकी हेल्प करी और वो खुद मुनि बन गया, और छोटा देव गति में गया। वो बाद में वो भी चेंज हो गया होगा, उसको देव गति हुई होगी ना, तो उसको देव, तो वो वही देव है जो नंदीश्वर द्वीप गया था, और उसको श्रीखंड को देखकर जाति स्मरण हुआ और वैराग्य आया। ये इसका देखो, अगर क्लियर करना है तो प्रकरण इसका, इसमें बहुत लंबा चौड़े है ना। कविता, जो जाति स्मरण होता है, जैसे देव को तो अवधि ज्ञान भी है, हाँ, तो मतलब इसमें जाति स्मरण ही लिखा देव हुआ है को या उसमें? नहीं, जाति स्मरण नहीं है भाभी, श्रीखंड को हुआ ना, वो तो मनुष्य है ना। हाँ हाँ, श्रीखंड अच्छा। को जाति स्मरण हुआ, अच्छा, देव को ओके, देख के। देव को देखकर हुआ अच्छा, ना, ठीक है, करेक्ट। कि देखो, मतलब ये पता चल गया कि देखो वो तो जा रहा है वहां पर और मैं रह गया यहाँ पर। तो ये सुनकर वज्रकंठ भी मुनि, ये वज्रकंठ भी मुनि बनकर अपने, उसने पुत्र को अपना राज्य दे दिया, वो भी मुनि बन गया वज्रकंठ भी। तो इसका बेटे का नाम बहुत टिपिकल साइज में इंद्रायुध प्रभ ऐसे नाम है, ठीक है। तो ऐसे ही उनके अनेक वंश निकलते चले गए, सेम इसी तरह से, इस तरह से काफ़ी सारे वंश निकल गए, पुत्र हो गए, पिता हुए, दे दी दीक्षा, और फिर पुत्र उसके बन गए। तो अब क्या होता है, फिर
एक राजा वहाँ पे होते हैं अमरप्रभ। उन अमरप्रभ, ये थोड़ा सा ये कंडीशन बस यहाँ तक जरा टिपिकल लगेगा किस तरह वंश की उत्पत्ति हुई। उसके बाद तो नॉर्मल वो रावण का वो आ जाएगा। तो फिर राजा, ये कहाँ के राजा हुए? वहीं पे भाभी, उधर उसी जगह पर, अच्छा, उसी जगह। काफी वंश निकल गए इनके। हाँ वानर जो एरिया था कुंटक क्या बोलते हाँ, ये वानर वंश जैसे यहीं पर था ना, पूरा चल रहा था कि उसमें वज्रखंड आए तो वो लास्ट में वो भी मुनि बन गए, और उसके बाद बहुत वंश चलते चले गए ऐसे ही, इतने वंश निकल गए उनके। तो जब वंश करते करते फिर उन्होंने, क्योंकि बीच में प्रकरण, किष्किंधा पर बताया ना तुमने, किस पर? पर्वत पे जो 2.5 द्वीप उसके ऊपर वो किष्किंधा पर्वत हाँ जो बताया था। हाँ, ये था किष्कू पर्वत, वहीं पे बनाया था ना अपना, किष्कू पर्वत पे। किष्कू पर्वत है, किष्कु पर्वत। और नाम जो नगर का नाम था वो किष्कुपुर, किष्किंधा। किष्कुपुर ना। तो इस तरीके से जब वंश निकल गए उसके बाद फिर एक राजा हुए, उनका नाम था अमरप्रभ। तो उसने लंकापति की पुत्री, वहाँ पे लंकापति, जो उनके लंकापति थे उसके पुत्री गुणवती से उसका विवाह करवा दिया। तो अब क्या हुआ, जब लंकापति से, वो तो रहते थे वहाँ पर द्वीप में जहाँ पे वानर द्वीप वगैरह थे सब कुछ, और वो लंकापति तो उधर पृथ्वी पर थे ऊपर। तो वहाँ की बेटे से शादी कर ली उसने, गुणवती थी उधर ही रहती थी, लंकापति की पुत्री थी कोई गुणवती, उस वंश की बात हो रही है, उसी वहीं पर पहले जो वंश में। तो अब वो आई शादी करके महल में। तो महल में जैसे ही आई तो उसने देखा महल में सारे जमीनों में सब जगह सारे में बंदरों के चित्र बने हुए, बड़े बड़े भयानक, मतलब अलग अलग, क्योंकि वहाँ पे बंदर वानर द्वीप था, तो जगह जगह वानरों के चिन्ह बने हुए हैं, पूरे नीचे जमीन पे फैले हुए हैं, सब जगह दीवारों पे हर जगह वानर के चिन्ह। तो जैसे ही अंदर घुसी महल में, वो तो घबराने लगी, डर के मारे उसके होश उड़ गए कि हाय ये क्या है, ये बंदर सबसे डरने लगी। तो जैसे ही उसने देखा राजा ने, करे अरे ये तो बहुत गुस्सा आया सब पर, सबको बुलाया कि ये किसने करा ऐसे, मेरी मतलब ये डर गई है, मेरी ये पत्नी डर गई है मेरी, तो आपने कैसे ये सब इस तरह से कैसे कर रखा है, सारे में नीचे बना रखे हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि जो आपके पूर्वज, इनके पूर्वज कौन थे, श्रीकंठ, जो हम बात करते हैं श्रीखंड ही तो आए थे वहाँ पर, वानर द्वीप उन्हीं को तो मिला था, श्रीखंड पहले वानर उन्हीं को तो मिला था, जो वो तो बहुत प्रेम करते थे। तो उन्होंने फिर किसी जो उस वहाँ पे सज्जन रहते थे, तो उन्होंने बताया कि ये ना श्रीखंड के, ये आज की बात नहीं है, ये हमने नहीं करा कि ऐसे हम करते हैं, ये हम कर रहे हैं, ये तो आपके कुल की परंपरा चली आ रही है कि कोई भी इस तरह से शादी होकर आती होगी तो उसकी सजावट, उसकी मतलब सजावट इस तरह की होती होगी कि सारे में नीचे बिछाए जाते होंगे बंदर के चिन्ह या सब कुछ और ज़्यादा लगाए जाते होंगे उस समय पर। तो उन्होंने बोला ये तो आपके ना श्रीखंड के समय का व्याख्यान उसने बताया उन्होंने कि ये तो आपके पूर्वज थे और वो ऐसे करते आए थे तो हमने भी ऐसे कर दिया। तो वो उन्होंने उसको बताया कि आपके तो जो श्रीकंठ राजा थे वो उनके साथ खेला करते थे और उन्होंने बहुत सारे चित्र बनवाए थे, इसीलिए उनकी परंपरा चली आ रही है, तो हमने भी बनवा दिए ऐसे चित्र वगैरह। तो फिर जब उसको पता चला राजा अमरप्रभ को कि अच्छा ये बात है, हमारे पूर्वज इस तरह से प्रेम करते थे इन वानरों से और इस तरह चित्र बनाते थे, तो उसने कहा तो ये तो मंगल कार्य है, तो आपने ऐसे मंगल कार्य को इतना अच्छा है कि हमारे करते थे और इस तरह वो हमारे जो पूर्वज थे वो इनको चित्र बनाना बहुत शुभ मानते थे, तो आपने शुभ चीज़ को पैरों में क्यों डाल रखा है, इसके हमारे पैर नीचे आते हैं, पैरों में मत डालो इनको, पैरों में चित्र बनवाओ। आप एक काम करो, इसको हमारे उसके महल के ऊपर ध्वजाओं में लगाओ, महलों की छत पर लगाओ और शिखर पर इनके चित्र बनवाओ। तो जब से आपने देखा होगा जो वानर वंश की जो ध्वजा भी होती है ना, उसमें वानर का चिन्ह होता है। तो उस समय से तब उन्होंने, उन राजा ने क्या आदेश दिया कि आप सब यहाँ पे वानर के चित्र इस तरह से महलों की छत पर और शिखर पर आप चित्र बनवाओ। तो उसके बाद बस ये सब करने के बाद, तो उसके बाद राजा अमरप्रभ भी फिर वो मुनि हो गए और उन्होंने भी अपने पुत्र को राज्य दे दिया, इस तरह से करा। तो उसके बाद से वो सब कौन से वंशी कहलाने लगे, वानर वंशी, एक वो नाम ही हो गया, क्योंकि अब हर जगह टैग लग गया ना कि अब आप जैसे अब हम इकट्ठे कहीं जाते हैं तो हम एक टैग लगा लेते हैं कि हमने येलो कपड़े पहन लिए या एक बैच लगा लिया कि हम इस बैच के हैं, इस ग्रुप के हैं। तो वहाँ पे भी इन्होंने जो वानर का जो लगाया अपने महलों पे, हर ध्वजा पर सब पे वानर, तब से उनका नाम पड़ गया वानर वंशी। देखो अलग नहीं थे, सब एक ही चले आ रहे थे, लेकिन एक कैटेगराइज हो गए अलग अलग। एक राक्षस वंशी कहने लगे, सब भाई भाई थे, लेकिन एक राक्षस वंशी खिलाने लगे और एक
वानरवंशी। इस तरीके से वानरवंशी कहलाए। आ रही है बात? इतनी दो बातें, दो वंश समझ में आए, राक्षस वंश वो और एरिया के हिसाब से हो गया ना, एक साउथ हाँ। का हो गया, एक उधर का हो गया, एरिया से भी तो डिवीजन हो गया। हाँ, एरिया भी हो गया। और एरिया तो देखो वो ही रहा, एरिया तो भाभी एक साउथ में थे ना। हाँ, एक साउथ में मतलब जैसे लंका जो वैसे पृथ्वी पर थे, हाँ, एक वो पृथ्वी पर राक्षस थे, उसको- और उन्होंने वो द्वीप दे दिया, तो वहाँ की वो फैमिली पूरी वो अलग बन गई, और फिर आगे हाँ। वंश चलते चले गए। अब इतने इतने वंश आ गए बीच में, तो वो तो खास खास पे जैसे अब जिस समय जैसे ये ध्वजा पर आई, जो जितनी चित्रकारी आई थी, ये सारी बाद में आई है, जब इनका टाइम था, अमरप्रभ का टाइम था वहीं पर। तो देखो वो राक्षस वंशी अलग हो गए और ये वानरवंशी, इस तरह से डिवीजन हो गया दोनों का। थे सब विद्याधरी हैं सारे। हाँ। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये सभी वानरवंशी कहलाए। तो अब क्या होता है, जब इतना सब हो गया तो इसके बाद आगे कुलक्रम चलता रहा। चलने के बाद उसी कुल में एक महोदधि राजा हुए, उनका नाम था महोदधि राजा। बस मोटी मोटी स्टोरी पता होनी चाहिए, हमें नाम याद नहीं करने हैं बेसिकली, लेकिन है तो हम नाम कर रहे हैं। महोदधि राजा थे, तो उनके 108 पुत्र हुए थे। क्योंकि इससे हमें, अब जब रावण पैदा होगा ना आगे, तो फिर हमें क्लियर पता चल जाएगा कि वो ऐसे ऐसी उसकी जगह थी और यहाँ पे पैदा हुआ वो। इसके बाद कुल में महोदधि राजा हुआ, जिसके 108 पुत्र थे। तो वो जो राजा महोदधि वानरवंशी था, तो वानरवंशी था, तो उस समय जो था लंका के राजा विद्युत देश से उसकी मित्रता थी। तो उस समय की बात, उस समय जो लंका के राजा थे वो थे विद्युतकेश। उस मतलब उतने वंश उस टाइम पर जिस समय महोदधि हुआ, उसी समय लंका के राजा विद्युतकेश थे। तो दोनों में बहुत मित्रता थी, आपस में दोनों की बहुत मित्रता थी। तो फिर वो भी क्या हुआ, तो दोनों के दोनों वो लास्ट में उनको भी वैराग्य हो गया, वो मुनि दिशा ले ली। तो फिर राजा श्रेणिक में यहाँ पे भी आके फिर उन्होंने प्रश्न करा भगवान से, भगवान आप बताओ कि इन दोनों का वैराग्य क्या कारण था, कैसे मतलब वहाँ के लंकापति और जो यहाँ पे वानरवंशी रहते थे, दोनों के दोनों ही मतलब महोदधि भी दोनों के दोनों को दीक्षा कैसे ली। तो फिर उन्होंने फिर आगे कहानी बढ़ाई। तो फिर वो कहने लगे, जो राजा विद्युतकेश की पत्नी, एक बार क्या हुआ था कि राजा विद्युतकेश की पत्नी थी, तो उसके ना उसकी बॉडी को, उसके स्तनों को बंदर वहाँ पे आया एक, उसके बंदर ने ना उसके सबको नोच डाला नखूनों से। नखून सारे मार मार के से नखूनों से नोचते हैं ना बंदर, उसकी पत्नी को नोचा विद्युतकेश की। तो जैसे ही उसने देखा उस लंकापति विद्युतकेश ने, उसने क्या करा, उस बंदर को बाण से मार गिराया, घायल कर दिया उसको। तो फिर क्या घायल कर दिया, तो उसके बाद घायल करके वो महामुनि के पास गए और जाके गिर पड़ा। जो बंदर था वो मरता मरता कहाँ गया, महामुनि के पास गिरा जाकर। तो उन मुनि ने उसको नमोकार मंत्र सुना दिया। तो जब उन्होंने उस मुनि को नमोकार मंत्र सुना दिया, तो वही फिर क्या बना, वो एक भवनवासी देव बन गया, जाके वहाँ से वो देव बना, नमोकार मंत्र के प्रभाव से वो देव बना। और वही एक बंदर मरने के बाद सब बंदर, अच्छा जब एक बंदर को मारा तो बाकी सारे बंदर भी मारे जाने लगे कि ये तो बहुत खतरनाक है, सबको काट डालेंगे, सबको नोच डालेंगे। तो उस एक बंदर उसका तो हो गया था भाई, वो तो देव बन गया वहाँ से मर के, लेकिन बाकी बंदर मारे जाने लगे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, जो बंदर जो देव बना था ना, जाकर भवनवासी देव बना था, उसको अवधि ज्ञान था, देवों को होता है अवधि ज्ञान। तो उसने देखा कि इस तरीके से मैं तो इस तरह से बंदर था और मैं तो अब देव में हूँ, और जो बाकी जो मेरे साथी थे, बंदर साथी थे, सारे मारे जा रहे हैं बेचारे बिना बात के। तो उसने क्या करा, तो उसने अपने मायावी बंदर एक सेना बना ली, मायावी बंदर की सेना बना ली, और वहाँ के राजा को घेर लिया, राजा को घेर लिया। तो राजा को घेर लिया, विद्युतकेश था वहाँ का राजा। तो जब दोनों के दोनों फिर जब घेरा, तो दोनों वो भी और विद्युतकेश भी, तो वो एक गुरु के पास चले गए। फिर बाद में लड़ाई वगैरह भी नहीं हुई, तो वो गुरु के पास चले गए। वहीं पे गुरु आए हुए थे, उन्होंने बोला ये देखो, इस तरह से सारी बात अपनी रखी सामने
कि उन्होंने, तो फिर उन्होंने उन दोनों को ना पहले तो पूरा समझाया करा, पूरा धर्म श्रवण कराया कि देखो ये किस तरह आपको शरीर मिलते हैं, किस तरह बदलते हैं, सारी बताई। और मोह की वजह से आप पागल हुए बैठे हो, आपको बार बार योनियों में जन्म लेना पड़ता है, खोटी खोटी योनियों में। तो फिर उन्होंने ये भी बताया कि राजा तुम विद्युतकेश पहले एक राजा के मंत्री थे। तो फिर उसने बोला कि विद्युतकेश पता है ये आप पहले कौन थे? पहले आप एक राजा के मंत्री थे, और जब मुनि बने जब ध्यान में थे, और उसी समय जो ये देव है वो पहले पापी पारधी था। जो आज ये देव बना हुआ है ना, तो वो पहले पारधी था। कोई पारधी पता नहीं क्या होता है, ये कुछ होता होगा, तो लेकिन पहले था। तो इसने तुम पर बाण चलाया था जब तुम मुनि अवस्था में थे, विद्युतकेश से पहले तुम मुनि अवस्था में थे। और जो दूसरा वाला ये जो है ना, जो ये देव बना है, जो आज बंदर का जीव जो देव बना है, तो ये पहले था पारधी था, कुछ पारधी था वो। तो उसने तुम पर बाण चलाया था। तो तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें संक्लेश भाव, उस समय शांत परिणाम नहीं थे तुम्हारे जो परिणाम थे वो संक्लेश थे। तो लेकिन उस समय बाद में तुम्हें बहुत पश्चाताप हुआ, तो फिर तुम वहाँ से 8वें स्वर्ग में देव बने, और उसके बाद से ज्योतिष देव बन गए। और ज्योतिष देव के बाद तुम वापस विद्युतकेश विद्याधर, वापस तुम इस देवगति को विद्याधर बने हो, मतलब आप यहाँ से घूमते हुए तब आप देव हुए। और जो ये पारधी था, ये मरकर बंदर, जो ये इसने आपको पहले बाण चलाया था ना जिस पर, ये जाके बना बंदर अपने काम की, उस कर्म की वजह से। और बंदर के बाद अब ये फिर देव हो गया। तो जब इसने पूरा तो तूने इसका वध किया, इसलिए तूने इसको मारा। देखो इसका प्रभाव आपने देखा, पहले जब वो मुनि महाराज था तो उसने उसको मारा था, बाण से मारा था। और अब जब वो बना बाण से, उसने तो मारा, तो अब वो क्या बना? अगले जन्म बंदर बन गया, और वो बन गया विद्याधर। तो उसने अब उस जन्म में उसको बाण से मारा। देखो बदला ले लिया दोनों ने, एक दूसरे को, दोनों ने, पहले उसने मारा, उसने उसको। तो महाराज कहते देखो अब इसलिए उसने तुम्हारा वध किया, तो तुम क्यों झगड़ रहे हो आपस में? क्योंकि दोनों लड़ने आए थे, विद्युतकेश और वो लड़ने आए थे, देव उसको लड़ने आया था उससे, देव उसको बचाने के, वो करने के लिए कि उसने मुझे मारा है। तो सबको, तो जब दोनों को पता चला कि ये तो पिछले जन्म का बैर भाव आया है, तो उसके बाद तो महाराज ने बोला कि आप अपने बैर को त्यागो और बदला अपना खत्म करो, इस तरह से बदला मत लो। तो उसके बाद क्या हुआ? तो वो जो देव तो वो नहीं ले सकते थे, संयम नहीं ले सकते थे। तो जो विद्युतकेश थे उन्होंने उसी समय महाराज के वो शिष्य बन गए, और उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया। तो उन्होंने भी अपना राज्य अपने बेटे को दे दिया। किस तरीके से देखो, पहले जितने राजा आए सब त्याग के छोड़ के चले गए, और अपने बच्चों को राज्य पकड़ाते चले गए। वो भी छोड़ दिया उन्होंने भी, वो अपने बच्चों को देते चले गए। तो इस तरह मुनिराज के वो विद्युतकेश जो है वो शिष्य बन गए। और शिष्य राजा, और उन्होंने, और राजा के जो पुत्र थे वो थे शुकेश। और ऐसे ही जैसे ही मित्र राजा महोदधी ने सुना, अब उसका मित्र, उन्होंने दोनों की कथा सुनी थी ना कि भव बताओ, महोदधी और वो दोनों के दोनों मित्र थे आपस में। तो जैसे ही उन्होंने सुना तो उसने भी दीक्षा लेनी चाहिए कि मैं भी जा रहा हूँ वन को, मैं तो अपने मित्र के, मैं भी, मेरे मित्र ने दीक्षा ली तो मैं भी दीक्षा लूँगा। दोनों वो थे ना राजा महोदधी, हमने पढ़ा था, राजा महोदधी लास्ट में वानर वंश के आए थे, और लंकापति विद्युतकेश दोनों मित्र थे। हमने अभी करा था ना पीछे, दोनों मित्र थे, तो वो दोनों मुनि हुए। तो उसी के भव के बारे में चर्चा करिए कि मुनि कैसे हुए। तो पहले विद्युतकेश हुआ, तो उसका जो मित्र हुआ महोदधी राजा, उन्होंने भी कहा मैं भी वन को जाऊंगा। तो उन्होंने भी अपने बेटे को, प्रतिचंद नाम था, उसको बेटे को राज्य सौंपा, और वो भी मुनि हो गए। तो अब ऐसे मुनि हो गए, तो उन्होंने भी पुत्र को राज्य सौंपा। और फिर जो पुत्र कौन थे? उनके 2 पुत्र थे। तो पति उनके वो मुनि बन गए, तो उनके भी 2 पुत्र थे पतिचंद के। फिर उन्होंने बड़े पुत्र किष्किकंद और छोटा अंध्र करुड़ी, उसको युवराज बना दिया, और बड़े पुत्र को किष्किकंद जिसका नाम था वो राजा बना दिया। तो बहुत अच्छे से दोनों राज्य अपना करने लगे, संभालने लगे। तो अब फिर क्या हुआ? उसी समय विज्जात पर्वत पर दक्षिण तरफ ही रत्नुपुर के राजा अश्निवेग राज्य करता था।
रत्नपुर के राजा उस समय, देखो अभी तक हमने सारा मेघपुर की जो आगे स्टोरी चली है वो सारी इस तरह की चली है कि पूरी जो द्वीप वगैरह मिला था, द्वीप में किस तरीके से आगे आगे बढ़ते चले गए, जो द्वीप था वानर वंशी था वो सब आया। तो उस समय दक्षिण की तरफ क्या हो रहा था, वहाँ पे वापस आ गए हैं ये आचार्य, वापस वहाँ का बता रहे हैं कि उसी समय जब यहाँ पे ये सब हो रहा था तो उसी समय विजात पर्वत पर दक्षिण तरफ में रत्नपुर के राजा अश्निवेग राज्य करता था और उसका जो पुत्र था वो था विजय सिंह। तो विजय सिंह था, वहाँ पे एक ऐसी रानी थी, रानी की बेटी थी श्रीमाला, तो उसके स्वयंवर में वो गया। विजय सिंह चाहता था वो श्रीमाला से शादी करना, तो वो उसके स्वयंवर में गया। तो ये सब आगे वंश चलते जा रहे हैं। तो स्वयंवर में गया तो वहाँ पे अनेक विद्याधर आए हुए थे, बहुत सारे थे विद्याधर। तो श्रीमाला ने विद्याधर के गले में माला नहीं डाली, विद्याधर में नहीं डाली उसने, लेकिन क्या था वहाँ पे वो जो वानर वंशी के जो किष्की कंद जो बाद में पुत्र हुए थे ना, 2 पुत्र आए थे बाद में प्रतिचंद्र के, किष्की कंद और अंध्र करुड़ी, तो किष्की कंद भी वहाँ पहुँच गए थे उधर ही स्वयंवर में। तो वहाँ पे विद्याधर भी बहुत सारे आए हुए थे। अश्निवेग था जो पृथ्वी का, उसका दक्षिण तरफ का पूरा राजा था, उसका बेटा था विजय सिंह, तो उसके गले में तो उसने माला डाली नहीं। और वो जो वानर वंशी जो नाम से कहे जाते थे उसके गले में माला, उसने किष्की कंद के गले में माला डाल दी श्रीमाला ने। तो उसको विद्याधरों को तो ऑब्वियसली गुस्सा आएगा कि तुम बंदर यहाँ कैसे आ गए हो, तुम तो मतलब तुम बंदर, तुम्हारा तुम बंदर हो तुम लोग, तुम कैसे आ गए हो, क्योंकि आपस में दुश्मनी हो रखी थी दोनों की। तो फिर राजा सुकेश और ये किष्किगंध, ये दोनों आपस में मित्र तो थे ही, राजा सुकेश। अच्छा ये कहानी थोड़ी सी रह गई, वैसे कर दूं ना पूरी? हाँ कर दो हाँ ये वाली पूरी करके, क्योंकि फिर रावण का ही उसमें, फिर इसके बाद रावण का, ये पूरी कर देते हैं। ये थोड़ी टिपिकल लगेगी लेकिन अच्छी है, धीरे धीरे एक बार में नहीं आती, मैंने भी बहुत बार पढ़ा तब जाके दिमाग में बैठी है। तो, इसकी नाम नहीं याद हो रहे पर स्टोरी तो समझ में आ जाएगी। हाँ, और नहीं तो मैं जो मैंने लिखा हुआ है ना इसकी मैं फोटो भेज दूंगी, चाहे आप किताब से पढ़ लेना इसकी, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, तो विद्याधर गुस्से में बोले कि तुम बंदर यहाँ कैसे आ गए हो तुम लोग। तो हम युद्ध करने लग गए, वो युद्ध करने के लिए चढ़ गए उनके ऊपर। तो जो किष्किगंध के, वो तो राजा शुकेश और किष्किगंध दोनों ये सब मित्र थे ही आपस में, राजा शुकेश और ये मित्र थे ही। तो विजय सिंह का राक्षस वंशी और वानर वंशी से दोनों का युद्ध होने लगा, क्योंकि ये दोनों राक्षस और वानर वंशी सब भाई भाई थे। तो विजय सिंह था वो वहाँ का था, दक्षिण का था, वहाँ इनसे दोनों से आके उसने युद्ध करने लगा। तो विजय सिंह ने क्या करा, जो उसका छोटा भाई था ना अंधकरडी, उसका सिर काट डाला। और उसके पिता राजा अश्निवेग, तो फिर जैसे उसको पता चला तो वो वो आ गया लड़ने के लिए, वो पिता भी आ गया, उसका पिता अश्निवेग पिता था वो भी आ गया। तो उसने क्या करा, तो उसने भी किष्किपुर को घेर लिया, पूरे उसको आके घेरा। और ये क्या था, और उसने उसको मार डाला। अच्छा पहले तो देखो, पहले तो अंध्रकरडी ने विजय सिंह का सिर काट दिया, और विजय सिंह के जो पिता थे वो थे अश्निवेग। तो जैसे ही उसको पता चला मेरे बेटे का सिर काट दिया तो वो वहाँ पर आ गया, तो उसने उसको मार दिया, इसको बड़ा टिपिकल सा नाम है, अंध्रकरडी को उसको मार दिया, ठीक है, उसको मार डाला वापस उसने। उसके बाद क्या हुआ, और फिर उसके बाद अश्निवेग का पुत्र, उसका दूसरा पुत्र था विद्युदाहन, वो बेहोश हो गया, वो भी लड़ाई के मैदान में बेहोश हो गया। और उसके वक्षस्थल पे क्योंकि शिला चला दी गई थी, शिला चला दी, तो फिर वापस उसने किष्किंधी पर चलाई, और तो सुकेश और किष्किंध को नचाकर किष्किंध को वापस ले गया। तो जैसे उसने शिला चलाई वो मूर्छित वगैरह हो गया, तो सुकेश ने फटाफट, जो उसका मित्र था, उसने कहा
ये किशकिगंध बच गया किसी तरीके से, तो उसने फटाफट से उसको ले जाके किशकीपुर वापस ले गया कि ये बच जाएगा, ये भी ना मर जाए, क्योंकि उसका छोटा भाई तो मर ही चुका था। तो उसने बोला कि फिर वो ना पाताल लंका में चले गए कि आप अभी यहीं रहो और बाहर नहीं आना, क्योंकि पाताल लंका से फिर वो लोग बाहर नहीं निकले। सारी की सारी जो परिवार था सुकेश का और जो इसका था किशकीकंद का था, सारा का सारा परिवार पाताल लंका में जाकर उन्होंने अपना नगर बसा लिया, वहीं रहने लगे सारे के सारे। तो उसके बाद क्या था, तो उसके बाद क्या था, जब ये सब हो रहा था, जब पाताल लंका में ये लोग तो चले गए, एक फैमिली पूरी जो वानर वंशी वाली पूरी फैमिली पाताल लंका में जाके रहने लगी थी, पूरी उधर हो गया था। तो उसके बाद जो अश्निवेग था, तो उसने क्या करा, कुछ समय बाद अश्निवेग को भी वैराग्य आया, जिससे झगड़ा हुआ था पहले, उसको भी वैराग्य आ गया और उसने सारा अपने विद्युद्वान जो उसका बेटा था उसको अपने दे दिया, सारा राज्य दे दिया। और बाद में वो भी मुनि बन गया, वो भी मुनि बना और विद्युत उसका पुत्र भी मुनि बन गया। और उसने क्या करा, फिर अपने पुत्र, उसका फिर पुत्र हुआ, उसने सहस्रार को राज्य दिया, उस सारा राज्य उसको दे दिया। और पहले जहाँ निर्घात नाम के विद्याधर को शासक नियुक्त, तो लेकिन उसने क्या था, अपनी जगह पर ना पूरा शासन कहा था कि निर्घात नाम का ये जो विद्याधर है ये सारा ही शासन वहाँ पे करेगा, मतलब सब देख रेख वो करेगा, निर्घात नाम था। तो वहाँ पे जब उसने पुत्र को अपना राज्य दे दिया सहस्रार, तो वो उसकी भी पूरी सुनने लगा, उसकी आज्ञा मानने लगा सहस्रार की। तो वो निर्भय होकर खूब राज्य करने लगा, क्योंकि और अपना दिग्विजय के लिए निकला। तो पता है उसको समूह पूरा का पूरा संपूर्ण राक्षस द्वीप, तो राक्षस कोई मिला ही नहीं वहाँ पर, राक्षस वंशी सारे के सारे वो पाताल लंका में जाके छिप गए थे, तो उसको कोई नहीं दिखा। तो फिर क्या हुआ, एक दिन पाताल लंका से जो किशकीकंद सारे वहाँ पे छुप गए थे, जाके आराम से पाताल लंका में थे। जब शांत मामला हुआ तो उन्होंने किशकीगंध और श्रीमाला जो उसकी पत्नी थी, वो कहते चलो हम सुमेरु पर्वत के दर्शन के लिए चलते हैं, बहुत दिन हो गए हैं यहाँ पे, अब हम सुमेरु पर्वत के दर्शन के लिए गए वहाँ पर। और उन्होंने वहाँ पे जब वापस आ रहे तो देखा था एक बहुत ही भोग भूमि जैसी धरती उन्हें दिखाई दी, उसका नाम था कर्णवट। तो वो वन देखा, तो वहीं पे उन्होंने फिर एक अपना नगर ही बसा लिया पूरा का पूरा। उन दोनों ने, किशकीकंद ने और श्रीमाला ने, पूरा अपना वहाँ पर नगर बसा लिया। और नगर बसा के वहाँ पे उनके 2 पुत्र हुए और 1 पुत्री हुई, और 2 पुत्र हुए सूर्यरज, ऋषिरज, और पुत्री हुई सूर्य कमला। तो सूर्य कमला हुई, बस हम पहुँचने वाले हैं पास में। तो उसके बाद जो, अब देखो ये सारी रत्नापुर की कहानी आगे बढ़ रही थी। अब जो उसके बाद मेघपुर में जो एक और नगर था, उसके राजा, मेघपुर के जो राजा मेरू का पुत्र मृगादिमन सूर्य कमला पर मोहित हो गया। वो इस पर मोहित हो गया, जो ऊपर जो उसके 2 पुत्र हुए थे किष्किंधी के और श्रीमाला के, उसकी जो पुत्री थी सूर्य कमला, वो उस पर मोहित हो गया, मेघपुर का राजा मेरू। तो उससे उसने विवाह रचा लिया और उसी कर्ण पर्वत पर ठहरा। तो उसके बाद क्या हुआ फिर, और उधर वहाँ पे क्या हो रहा था, जो सुकेश जो वहाँ पे रह गया था, वहाँ पाताल लंका में सुकेश के माली, सुमाली और उसके वहाँ पे पुत्र हुए। देखो एक ने तो अलग, वहाँ से रहते तो सारे पाताल लंका में थे, लेकिन किशकीकंद वहाँ से पहले तो इकट्ठे ही गए थे सारे के सारे वहाँ पे पाताल लंका में, लेकिन जब मामला सारा शांत दिखा तो वो वहाँ से निकल के आए, सुमेरु पर्वत से आए, बीच में उनको भोग भूमि दिखी और उन्होंने पूरा का पूरा अपना नगर वहीं बसा लिया। तो एक सेट तो इनका भी यहाँ पे चला गया, और जो दूसरा सेट वापस जो वहीं रह गया था पाताल लंका में, वहाँ पे कौन रह गया था, वहाँ पे सुकेश रह गए थे वहाँ पे, राजा सुकेश। तो उनके भी फिर उनके वहाँ पे पुत्र वगैरह हुए, उनके पुत्र हुए मृगादि गमन, सूर्य कमला पर मोहित, नहीं उसके पुत्र हुए माली, सुमाली और माल्यवान, 3 पुत्र हुए उनके। उस पाताल लंका में महाराजा सुकेश के माली, सुमाली और माल्यवान पुत्र हुए। तो अब क्या करा, जब पुत्र हुए तो उनके माता पिता ने उनको बताने लगे, सुकेश वगैरह ने बताया राजा ने कि बेटा तुम दक्षिण की तरफ मत जाना, क्योंकि उनको पता है कि दक्षिण में तो वो निर्घात है, वो लड़ने को तैयार रहता है। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के हम भागे थी तो वो हमारी जगह पर, लेकिन हमें वहाँ से वो छोड़नी पड़ी वो जगह। तो उन्होंने सारी, माता पिता ने अपने बच्चों को बताई कि तुम वहाँ पे दक्षिण की तरफ मत जाना, क्योंकि वहाँ पे
वहाँ पे हमारी उनसे लड़ाई थी, तो उन्होंने जगह तो वो हमारी थी सारी लंका, लेकिन वो सारी उन्होंने हमसे ले ली। तो किसको बताई? माली, सुमाली और माल्यवान को उन्होंने बताया। तो जैसे ही उनको पता चला तो उनको भी गुस्सा आ गया कि नहीं, हम तो अपनी ज़मीन वापस लेके रहेंगे। तो फिर उन्होंने क्या करा, तो तीनों लड़ाई के लिए निकले और उन्होंने उस निर्घात को मार दिया, जो दिग्विजय पहले करा था ना कि हम उसमें कि कोई नहीं, वहाँ पे सब चले गए थे राक्षस वंशी, उसको लगा सब चले गए, तो लेकिन अब ये वापस गए और उसने उसको मार गिराया। और फिर उसके वंश के लोग वापस विजात पर्वत पर वापस लंका में प्रवेश किया। अब देखो सारे के सारे जिनको लंका छोड़कर वो जो यहाँ पर आ गए थे, पताल लंका में आ गए थे, छिपे थे, और पताल लंका से आके कहाँ कहाँ घूम रहे थे, फिर वहाँ पे वो उन्होंने अलग नगरी बसा दिया था। लेकिन अब सारे के सारे जैसे निर्घात मरा उधर लंका साउथ की तरफ लंका में, सारे अपनी जगह पर वापस आ गए। तो वापस आने के बाद तो फिर माली ने निर्घात को मार भगाया और उसके वंश के लोग फिर वापस विजात पर्वत पर वापस आ गए। तो ऐसे सबका वापस प्रवेश हो गया लंका में, सुकेश का भी और उनका भी, किष्किंध का भी। तो अब देखो, अब ये है, अब देखो फिर इनके भी फिर बाद में अब क्या हुआ, पाताल लंका क्या खाली हो गई फिर? हाँ, पाताल लंका से सारे आ गए थे। पाताल लंका से वो छिपने के लिए वहाँ पे गए थे, टाइम बस वहाँ पे उन्होंने टाइम स्पेंड किया था। लेकिन फिर बाद में जब वहाँ पे मार दिया था ना निर्घात को, तो वापस सारे वहीं पर चले गए, सारे के सारे लंका में। तो पिता शुकेश तो वहाँ पे चले गए। तो जो माली था, अब जो माली, सुमाली, माल्यवान था, तीनों की शादियाँ हो गई। तीनों की शादी, एक की चंद्रवती से हो गई, एक की प्रीतिमती से हो गई सुमाली की, और माल्यवान की हो गई कनकावली से। तो माली ने अपने पराक्रम से पूरे विजात पर्वत को वश में कर लिया। माली इनका बहुत प्रतापी था, पूरे विजात पर्वत को उसने अपने वश में कर लिया था। तो अब उसके बाद क्या हुआ, जो उनका राजा पापा थे, कौन थे? राजा सुकेश थे, वो तो वैरागी हो गए। तो और किष्किंध वो भी वैरागी हो गया। दोनों के जो पिता थे वो तो वैरागी हो गए। अब उनके जो पुत्र थे, तो वो जो अब उसका जो उनके पुत्र थे, उन्होंने अपना राज्य संभालने लगे। तो अब रत्नपुर में अश्निवेग का पुत्र विद्याधर राजा सहस्र राज्य था, जो हमने पीछे पढ़ा था कि उसका सहस्र उसका बेटा हुआ था, पीछे पढ़ा था, अभी आया था ना, कहाँ था ये रहा। अश्निवेग के द्वारा सहसार की आज्ञा निर्भय होकर राज्य किया निर्धात। उसका सहसार जो उसको बेटा था ना अश्निवेग का, वो तो चला गया था, वो तो मुनि बन गया था। तो उसका एक बेटा हुआ था सहसार, तो उसने उसको राज्य सौंपा था। तो अब देखो कहानी अब यहाँ से आगे बढ़ेगी कि ये तो पूरा वंश की कहानी थी। अब होगा इसके बाद क्या होता है, जो रत्नपुर नगर में अश्निवेग का पुत्र विद्याधर राजा सहसार राज्य करता था। एक बार जब उसकी मानस सुंदरी नामक रानी गर्भवती हुई, तो उसकी रानी का नाम था मानस सुंदरी, वो गर्भवती हुई। तब उसने अपने पिता से कहा कि हे स्वामी, जिस दिन से यह बालक मेरे गर्भ में आया है, उस दिन से मुझे एक अभिलाषा उत्पन्न हुई है कि मैं इंद्र के समान संपदा को भोगूं। खूब मुझे मतलब इंद्र के समान संपदा को भोगूं। तो उसके बाद तो महाविद्या और बल से परिपूर्ण राजा सहसार ने क्षण भर में रानी का मनोरथ पूर्ण कर दिए। इसके बाद उनके एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा सहसार ने पुत्र का नाम रखा इंद्र। उसकी सभी क्रियाएं इंद्र के समान थी। यह राजा इंद्र सभी विद्याधरों का स्वामी हुआ। ये बहुत तेज था इंद्र, बहुत ज्यादा, और पुण्योदय से इंद्र जैसी संपदा को धारण करने वाला बन गया। तो और उसी समय लंका में राजा माली राज्य करता था, और उस समय माली भी राजा करता था जिस समय ये सब हो रहा था। तो वह महामानी था, किंतु इंद्र के बल से विज्यार्थवासी विद्याधर लोग माली की आज्ञा भंग करने लगे। वो उससे ज़्यादा तेज था, जो इंद्र हुआ था ना वो बहुत ज़्यादा तेज था। तो उसके बल से क्या उस माली की लोग उसकी आज्ञा भंग करने लगे। जब इस बात का पता माली को चला तो उसने अपने भाइयों, पुत्र, कुटुंबियों, राक्षस वंशी, किष्किंधी के पुत्र, जो पूरा फैमिली थी ना पूरी की पूरी, समस्त वानर वंशी के साथ लेकर विज्यात पर्वत की विद्याधरों पर चढ़ाई कर दी।
खूब उनके ऊपर चढ़ाई कर दी। तो विद्याधर लोग माली के डर से कांपते हुए रत्नपुर के राजा सहसार के पहुंचे। भाई उन्होंने बोला देखो आपका बेटा क्या कर रहा है ये इंद्र सबको। तो उसने बोला सुकेश, हे प्रभु, सुकेश के पुत्र राक्षस माली समस्त विद्याधरों पर आज्ञा चलाते हैं, आप हमारी इनसे रक्षा करो। तो राजा ने आज्ञा दी, हे विद्याधरों, मेरे पुत्र इंद्र की शरण में जाओ तुम लोग, वही तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है। तब सभी विद्याधर इंद्र के पास गए। सब समाचार जाकर इंद्र ने रण की दुंदुभी बजा दी। सब जानकर उसने कहा लड़ो, युद्ध करो मुझसे, क्योंकि उसको पता था कि मैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ हूँ, मुझसे कोई आगे आ ही नहीं सकता। तो उसने बड़े आराम से कहा ठीक है लड़ाई करो मुझसे। तो फिर गंधर्व देव बोले, हे श्रेणिक, एक ओर से इंद्र आदि तथा दूसरी ओर वानर वंशी तथा राक्षस वंशी। देखो अब क्या इतना हो गया, एक और तो इंद्र था और एक और ये सारे थे, वानर वंशी और राक्षस वंशी, सब भाई भाई थे। सभी विद्याधर मनुष्य हैं और नमी विनामी के वंश के हैं। नमी विनमी नहीं पता मुझे क्या है, नमी विनमी के, इनके बीच ऐसा युद्ध हुआ कि कायरों से न देखा जाए। राजा माली इंद्र के द्वारा अपनी सेना को व्याकुल होते हुए देखकर स्वयं युद्ध करने के लिए उद्यत हुआ, क्योंकि युद्ध हो रहा था। तो उसके बाद इंद्र और माली में परस्पर युद्ध हुआ। इंद्र ने सूर्य बिंब के समान चक्र से माली का सिर काट दिया। माली भूमि पर गिर पड़ा। तब सुमाली अपने भाई माली का मरण देखकर इंद्र को महाबलवान जानकर अपने सारे परिवार सहित भाग गया। फिर दोबारा भागा वहीं से। इंद्र उनके पीछे पीछे जाने लगा। तब सोम नामक विद्याधर ने स्वामी की भक्ति में तत्पर होकर इंद्र से विनती की कि हे प्रभु, आप मुझे आज्ञा दें ताकि मैं शत्रुओं का समूल नाश कर दूं। तो उसको इंद्र ने आज्ञा दे दी कि ठीक है कर दे। तो अपनी सेना को व्याकुल देख सुमाली का छोटा भाई माल्यवान दौड़कर सोम के पास आया। उसने सोम की छाती में भीमंडल नाम का हथियार डाला। भिंडी माल नामक हथियार मारा और सोम मूर्छित हो गया। जब तक सोम सचेत हुआ तब तक वानर वंशी और राक्षस वंशी पुनः अपनी शरण स्थली पाताल लंका पहुंच गए। देखो वापस वहीं चले गए। फिर झगड़ा हुआ, इंद्र से हुआ, पहले तो आ गए थे, वो फिर वापस के वहीं पर चले गए। तो जैसे वहाँ पर अब उसके बाद क्या हुआ, अथांतर पृथ्वी पर, मतलब उसके बाद क्या हुआ, वहीं पृथ्वी पर कौतुक मंगल नामक नगर के राजा व्योम बिंदु की रानी नंदवती की 2 पुत्रियां हुई। अब 2 पुत्री, उसी टाइम पर ये बात थी कि वहीं पे उसकी पृथ्वी पर 2 नंदवती की 2 पुत्रियां हुई। उसका एक का नाम था कौशिकी और एक का नाम था केकसी। कौशिका का विवाह यक्षपुर के राजा विश्वरा से हो गया, जिनके वैश्रवण नाम का पुत्र हुआ। इसका शरीर शुभ लक्षणों से सहित था। कमल के समान उसके नेत्र थे तथा वह लक्ष्मी संपन्न था। इंद्र विद्याधर ने वैश्रवण को बुलाकर उसका सम्मान किया और कहा, तुम मुझे प्रिय हो, अतः लंका नगरी जाकर विद्याधरों पर शासन करो। वहीं पे जहाँ पे इंद्र था ये सब वहीं पर चल रहा है। मेरे प्रसाद से तुम आज से मेरे 5वें लोकपाल हुए। तब से वैश्रवण निशंक होकर प्रसन्नता पूर्वक लंका में शासन करने। देखो ये लंका के शासन का कहानी अब यहाँ पर आ गई। और इधर पाताल में लंका में क्या हुआ, यहाँ पर तो ये हो गया लंका का काम हो। अब पाताल लंका में क्या हुआ, सुमाली भी था वहाँ पे। सुमाली माली थे, माली तो मर गया था। जो सुमाली था उसकी रानी थी प्रीतिमती। उसकी रानी के रतन श्रवा नामक पुत्र हुआ। वह महावीर और महादानी था, बहुत महावीर था और महादानी था। उसका शरीर साधुओं की सेवा के लिए था, आयु धर्म प्राप्ति के लिए थी और स्वभाव शूरवीरता का मूल था। वह परस्त्री को माता के समान, परद्रव्यों को तिनके के समान और पराये शरीर को अपने शरीर के समान समझता था। एक दिन रतनश्रवा विद्या प्राप्ति के लिए पुष्पक विमान वन में गया और विद्या सिद्ध करने लगा। तो राजा, जब वो विद्या सिद्ध करने लगा तो राजा व्योम बिंदु ने अपनी छोटी पुत्री, जो राजा व्योम की, जो देखो लंका में थी ये वाली, तो उसकी छोटी पुत्री थी केकसी,
तो उसको कहा कि तू जा उसकी सेवा कर, वो वहाँ पे विद्या सिद्ध कर रहा है, तो जाके तुम उसकी सेवा करो। तो कुछ दिन बाद जब रतन श्रवा का नियम समाप्त हुआ, जब उसका वो समाप्त हो गया, तो उसने जब वो उठा और उसने खोलकर देखा तो उसकी दृष्टि सुकुमार केकसी पर पड़ी। स्वभाव से ही दयावान रतन श्रवा ने केकसी से पूछा कि तुम किसकी पुत्री हो और तुम अकेले वन में क्या कर रही हो यहाँ पर, क्या नाम है तुम्हारा? तो उसने केकसी नाम है, केकसी ने बड़े प्यार से बोला, हे देव, मैं राजा व्योम बिंदु की रानी नंदवती की पुत्री केकसी हूँ। मेरे पिता ने मुझको आपकी सेवा के लिए यहाँ भेजा है। तो जैसे ही रतन श्रवा को मानस स्तंभिनी विद्या की सिद्धि हुई, उसी समय रतन श्रवा को सिद्धि हो गई। तो विद्या के प्रभाव से उसने उसी वन में पुष्पांतक नाम का नगर बसा लिया, वहीं पे नगर भी बसा लिया और केकसी से विवाह भी कर लिया और वहीं मरकर मनोवांछित भोग भोगने मनोवांछित भोग भोगने लगा और वह पतिव्रता अपने पति की छाया के समान अनुगमन करने लगी। अब क्या था, एक बार रानी केकसी ने रत्नों के महल में सुंदर सेज पर रात्रि में पिछले प्रहर में महा आश्चर्यजनक स्वप्न देखे। अब उसने स्वप्न देखे, वहां पे रात सो रही थी केकसी, तो सुबह उठ के राजा के पास गई और कहने लगी, हे नाथ, मुझे ना रात्रि के चौथे प्रहर में 3 अद्भुत स्वप्न दिखाई दिए। पहला स्वप्न था, एक महाबली सिंह गरजता हुआ अनेक गजेंद्रों के कुंभ स्थल को चीरता हुआ आकाश से पृथ्वी पर आया और मेरे मुंह में से होकर मेरी परम तेजस्वी कोख में आया। एक तो उसने ये देखा। फिर सूर्य अपनी किरणों से अंधकार का नाश करके मेरी गोद में आ बैठा तथा चंद्रमा, जिसका मंडल अखंड है, कुमुदनियों को प्रफुल्लित कर रहा है, वह भी मेरी गोद में आके बैठ गया। इनका क्या फल है, आप सब जानने वाले हैं, कृपा करके बताएं। कहते हैं, बताओ, मैंने तो ऐसे ऐसे सपने देखे हैं इतने अद्भुत। तो राजा अष्टांग निमित्त के ज्ञानी थे, तो वो उन्होंने, और जिनमार्ग वो धर्म तो था ही, तो उन्होंने उसका बताया, हे प्रिय, तेरे 3 पुत्र होंगे जिसकी कीर्ति 3 लोक में फैलेगी। वे स्वर्ग में महासंपदा को भोग कर अभी वो स्वर्ग में तेरे गर्भ में आएंगे। 3 पुत्रों में से तेरा प्रथम पुत्र 8वां प्रति नारायण होगा, वह क्रूर परिणामी होगा। ऐसे वचनों को सुनकर रानी परम हर्ष को प्राप्त हुई, लेकिन फिर विनती करती हुई बोली, हे नाथ, हम दोनों तो जिनमार्गी हैं और इतने कोमल चित्त वाले हैं, तो ये हमारे क्रूर परिणामी पुत्र कैसे हो जाएगा? ये क्या चक्कर है, ऐसा कैसे पुत्र हो जाएगा? होगा तो प्रतिनारायण 8वां, लेकिन क्रूर परिणामी होगा। तो हमारे तो जिन वचन में तत्पर कोमल परिणामी पुत्र होने चाहिए थे, ऐसा पुत्र कैसे हो जाएगा हमें? तो फिर राजा उसको बोलते हैं, हे प्रिय, इस कार्य में कर्म ही कारण है कि अब कर्म हम नहीं, संसार के स्वरूप की योजना में कर्म ही मूल कारण है, माता पिता तो निमित्त मात्र है। तेरा बड़ा पुत्र जिनधर्मी तो होगा, बहुत जिनधर्मी, मतलब बहुत ज्यादा प्रतापी भी होगा, जिनधर्मी भी होगा, परंतु कुछ क्रूर परिणामी होगा। और उनके दोनों छोटे भाई अति धीर, जिनमार्ग में प्रवीण, शील के सागर, संसार भ्रमण के भय को धारण करने वाले, धर्म के विषय में अति दृढ़, महादयावान और सत्य वचन के अनुरागी होंगे। सिर्फ तो देखो, तो अब कौन था? तो सबसे पहले कौन पुत्र था? सर्वप्रथम गर्भ में रावण आया। अब देखो, ये है रावण। अब यहाँ पे जो पहला पुत्र उसने बोला था ना, कौन होंगे, तो ये केकसी के जो पहला पुत्र आया, रतन श्रवा और केकसी, इन दोनों का पहला पुत्र कौन था? रावण। तो जब उसके पहला गर्भ में आया तो उसकी माता की चेष्टा कुछ क्रूर तो हुई, उसे यह, अच्छा देखो, अब टाइम 1 घंटे से ऊपर हो गया, हम ये रावण, अब इसके आगे कैसे कैसे फीलिंग होती है, अब इसका आगे पढ़ेंगे, क्योंकि है ना, अभी बहुत सारा हो गया ना, आगे पढ़ेंगे कि गले को रेस्ट दे दे, कल पढ़ेंगे कि रावण का क्या हुआ, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, और सारी इसके आगे अब कहानी ये चलेगी कि किस तरह से कैसे क्या क्या हुआ सब कुछ।
तो यहाँ तक का मतलब यहाँ का मूल ये देखा कि वंश किस तरह से रावण, जैसे पहले मैं सोची थी कि मैं यहीं से शुरू कर दूँ कि मगर इससे पहले ना पता नहीं चलता है वंश कैसे आया। और नहीं, और ये भी पता चल गया ना ये लोग सब भाई थे, ये हाँ वानर देखो और वानर, राक्षस हाँ ये सब फैमिली से आ रहे हैं। हाँ हाँ, तो पूरी एक पाताल लंका और एक लंका जो पृथ्वी की थी और ये द्वीप में थे, तो ये पूरा मतलब एक कहानी पता चल गई कि इस तरह से करते करते यहाँ तक ये आई और इस तरह से अब आगे शुरू होगी। रावण इस वंश का था, राक्षस वंश का था, क्योंकि इसी वंश की बात हो रही थी। और अब किस तरह से आगे बढ़ेगी, अब ये मोटी स्टोरी पता चल जाती है। अब जो वानर वंश हम देखते हैं जो और वंश भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट है ये भी पता चल ये भी पता चल गया। और अब ये पता चला कैसे नाम कब पड़ा, राक्षस वंशी, राक्षस बेटा पहले हुआ था, तब से एक आधे डिस्ट्रीब्यूशन राक्षस वंश कहलाने लगे। उसके बाद उसी में आगे जाकर वानर जो द्वीप में उसको अलग कर दिया था, वहीं से उसके वही तो थे, जो उसका भाई बहन वही तो था, उसको आए तो थे दोनों एक ही फैमिली से। हाँ एक ही वो फैमिली वहीं थे, वहीं रहते थे, लेकिन उनको वानर द्वीप दे दिया, वहाँ पे वानर थे, तो उसका करते करते उसके वंश का नाम पड़ गया वानर वंशी, आगे वंश कुल क्रम से। तो इस तरीके से करते करते अब रावण ने यहाँ पर, अब जो अब रावण का जन्म हुआ वो इस तरह से जन्म फिर आगे हुआ। तो इसको प्रॉपर रावण के जन्म को फिर हम कल दोबारा से एक बार यहीं से लेंगे। रावण का जन्म क्या कर रहे हो, डेली ले रहे हो, अल्टरनेट ले रहे हो? अब हाँ बताओ सब लोगों को कैसे, मतलब जैसे सबको सूट करेगा, डेली लें या एक दिन छोड़ के एक दिन ले, कैसे करें बताओ? हाँ सबसे पूछ लो, बोलो भाई, सब ओपन कर लो अपना म्यूट। अब कैसे करें बताओ? भाई डेली सूट कर रहा है सबको या अल्टरनेट सूट कर रहा है? नहीं भाभी, हमें डेली में तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा एक पता है कंटिन्यूटी बनी रहे, डेली ले लो, हाँ कंटिन्यूटी बनी रहेगी। मुझे लगता है तो छूट जाएगा तो फिर बनी रहेगी। अच्छा ये भी देखना, रावण का कहीं पे नाम सुकेतु भी आया हुआ है। अब भाभी अभी हम सब पढ़ रहे हैं, वो कहाँ पर देखो है ये भी देखना। मैं भी पहली बार पढ़ रही हूँ, हम सब आ जाएगा आगे, सब आ जाएगा। हाँ। और हम कोई बात नहीं, हमारे सामने किताबें भी आ गई, सारा मटेरियल आ गया है, तो अब हम आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सब नाम आ जाएंगे, इसमें कुछ नहीं बचेगा, सब चीज़ें आ जाएंगी। तो अब तो क्योंकि फिर इसके बाद राम का आ जाएगा, फिर आगे सबके कई, और उसके दशरथ वशरथ सबके जन्म सबके आएंगे इसमें टोटली। वो तो अलग अलग चैप्टर्स शुरू हो जाएंगे। पता है इसीलिए मैंने छोड़ा नहीं, हमने शुरू से ही लिया है, इससे पहले स्टार्टिंग ही ऐसी है। अच्छा है, पूरा वंश कैसे शुरू हुआ, जैसे इसमें चल रहा है ना पद्म पुराण में, जैसे अध्याय चल रहे हैं उसी तरह लेती है। हाँ तो वो इसीलिए साइड बाय साइड चलती रहेगी ना। हाँ हाँ हाँ, जहाँ मुझे लगेगा कि बहुत बड़ा है, इसको छोटा करना है, वहाँ मैं अपने नोट्स बना के, जैसे अभी इससे पहले राक्षस वंश और इतने बड़ा था कि अगर मैं वो पढ़ती ना तो समझ में नहीं आता बिल्कुल भी, लेकिन शॉर्ट में थोड़ा सा, उसमें से तो शॉर्ट हम कर ले रहे हैं, अब इतने नाम कहाँ याद रहेंगे। हाँ ठीक है, मतलब अब नाम नहीं आ जाते, लेकिन मोटा मोटा एक आइडिया ऐसा मिल जाता है कि ऐसे था। मैं तो खुद ही वेब चैट बनाया है, इतना लिखे छोटा, क्योंकि 2-3 बार पढ़ने के बाद समझ में आती है, वरना इतना कंफ्यूजिंग लगता है कि ये नाम वो नाम, बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। लेकिन हाँ अब पता चल गया कि ऐसे ऐसे सिस्टम पूरा रहा था। तो अब आगे पढ़ेंगे, धीरे धीरे सारा खुलता जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा, जरूरी नहीं हमें ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते रहेंगे, तो हमारा भी आगम के अनुसार ही पढ़ लेंगे हम। अब आगे जहाँ मुझे लगेगा छोटा करना है वहाँ करेंगे, इसके हिसाब से पढ़ते रहेंगे। तो 12 बजे कौन 12 बजे